अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेबलाइज़र के फ़ायदे और नुकसान दोनों बताएंगे। आपको इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और इसी तरह आपको इसके नुकसान क्या क्या हैं। अगर आप अपने घर में फ्रिज के साथ इस तरह का स्टेबलाइज़र लगाते हैं तो आपको इसके नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह कर लेना है कि हमने इसके नुकसान आपको बता देने हैं। इसके नुकसान आपको क्या क्या हैं। तो हमारे पास ये पावर केबल है, हम चेक कर लेंगे कि ये अगर आप अपने घर में इस तरह का स्टेबलाइज़र फ्रिज के साथ लगाते हैं, आप मसलन इसकी आउटपुट से अगर लोड नहीं लेते, फिर भी ये आपकी महीने की कितनी यूनिट इस्तेमाल करता है। तो हमारे पास ये पावर केबल है, हमने इसके अंदर हमारा ये जो स्टेबलाइज़र है इसकी पावर केबल लगा देनी है। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो 220 वोल्ट शो कर रहा है और यहाँ पे भी हमारे 220 वोल्ट शो कर रहा है। इस वक्त हमारा जो स्टेबलाइज़र है ये ऑन है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक कलम मीटर की मदद से हम इसके चेक कर लेंगे ये हमारे कितने एम्पेयर ले रहा है, मतलब इस हालत में हालांकि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई लोड नहीं पड़ा हुआ, अगर बग़ैर लोड के ये हमारा कितना मतलब हमारी बिजली ज़ाया कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसे लगाते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें इस वक्त हमारे ये जो एम्पेयर ख़र्च कर रहा है 0.27 एम्पेयर हमारे इस वक्त ख़र्च कर रहा है। तो एक चीज़ आपको और बता दें, तो सबसे पहले हमने इसके वाट निकालने हैं कि हमारा कितने वाट ये ले रहा है। तो इसमें आपको ये चीज़ बता दें हमारे इसके वाट किस तरह निकलेंगे। तो वाट निकालने के लिए फ़र्मूला ये है कि हमारे जो घर के वोल्टेज होते हैं, ये हमारे जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हमने ये हमारे जो एम्पेयर आए हैं 0.27 एम्पेयर आए हैं, इसको और मल्टीप्लाई हमने करना है, हमने इन तीनों को 0.9 के साथ जो हमारा पावर फैक्टर है तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। इसके हमारे जो लोड है वो लोड निकल आएगा, मतलब इसके जो वाट हैं वाट निकल आएंगे। इसकी जो पावर निकली है वो 53.46 इसकी पावर निकली है। अब हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने चेक कर लेना है कि ये हमारे महीने की कितनी यूनिट इस्तेमाल करता है। 1000 वाट का लोड हमारा 1 घंटा चले तो हमारी 1 यूनिट इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, हमारे अगर 53 वाट हमारा लोड चल रहा हो, हमने इसे 19 के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमारी 1 यूनिट हमारी इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, हमारे अगर दिन की बात कर लें, दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। अगर महीने में बात कर लें तो महीने में हमारे 30 दिन के अंदर हमारे 720 घंटे होते हैं। 720 के साथ हमने इसे डिवाइड करना है, तो ये हमारा जो यूनिट आएगी वो हमारी 37.89 हमारी यूनिट आएगी, मतलब हमारी तकरीबन हमारी अगर बात कर लें 38 यूनिट आएंगी। हम स्टेबलाइज़र की बात कर लें, इसके साथ किसी किस्म का आप लोड ना लें, तो उसके अलावा भी अगर हम इसकी बात कर लें, इसकी जो यूनिट है वो 38 यूनिट आपके महीने की इस्तेमाल करेगा। आपके यहाँ जितना भी, क्योंकि आपको पता है यूनिट का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपने जितने भी आपके यूनिट है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, उस हिसाब से आपका बिल आपके सामने आ जाएगा, मतलब आपकी इतनी यूनिटें इस्तेमाल हो रही होंगी। ये हमारे पास छोटा स्टेबलाइज़र है। इसी तरह जिस तरह बड़ा स्टेबलाइज़र होगा तो वो उसका अलग से हिसाब होगा। इसके अगर हम फ़ायदे की बात कर लें, फ़ायदा इसका ये है कि अगर आपकी जो वापटा की लाइन है 180 है या फिर 200 है, ये आपकी 220 करके आपको देगा। अगर आपकी वापटा की जो लाइन है, जो आपका घर का जो वोल्टेज हैं वो मुकम्मल आ रहे हैं 220, 225, 230 आ रहे हैं या फिर 110 आ रहे हैं, तो उसमें यह है कि आप उसके साथ ये चीज़ ना लगाएं। ज़ाहिर बात है इसके ऊपर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ऐसे लगा देंगे, ये आपका किसी काम का नहीं। तो इसके फ़ायदे के लिए इससे अच्छी अगर हम बात कर लें, इससे अच्छी एक डिवाइस है। अगर आप इस तरह की ओवरलोड डिवाइस है, अगर आप ओवरलोड डिवाइस अपने पूरे घर के साथ आके लगा दें, अगर आपके वोल्टेज पूरे हैं तो आप अपने पूरे घर के साथ आके लगा दें, उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पूरे घर की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर सप्लाई आती है उसमें किसी किस्म का भी कोई मसला होता है, मतलब सप्लाई अगर आपकी वापटा की जो लाइन है वो ज़्यादा हो जाती है, 440 हो जाती है या 300 वोल्टेज हो जाते हैं, वो इस तरह कर लेगा कि आगे बंद कर देगा। अगर कम हो जाते हैं तो फिर भी बंद कर देगा। अगर आप उस तरह की डिवाइस लगाना चाहते हैं तो इस तरह की फिर आपकी मर्ज़ी है। अगर इसके अलावा की अगर हम बात कर लें, इसके अलावा अगर हमारे पास एक और डिवाइस है, ये वाली डिवाइस, इस डिवाइस को अगर आप इसके साथ लगाते हैं, इसका आपको ये फ़ायदा है कि ये हमारी डिवाइस, इसके आप यहाँ पे अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके 3 मिनट के बाद ऑन होगा, और यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका 10 सेकंड के बाद ऑन होगा। मतलब आप इसे LCD के ऊपर सेलेक्ट करते हैं जो ये आपका 10 सेकंड के बाद ऑन होगा, यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट करते हैं 3 मिनट के ऊपर
तो ये आपके 3 मिनट के बाद आपको आउटपुट देगा। इसका आपको ये फ़ायदा है कि अगर आपके वोल्टेज पूरे हैं तो आप ये वाली चीज़ लगाएं, इसकी आपका किसी किस्म का महीने के अंदर किसी किस्म का यूनिट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी महीने की आधी यूनिट इस्तेमाल करेगा ये। तो इसका आपको ये फ़ायदा है। तो आप इसकी जगह पे आपके वोल्टेज अगर पूरे हैं, कहने का मतलब ये है कि आप ये चीज़ लगा दें, ये आपकी सबसे बेहतर है। या फिर ओवरलोड डिवाइस जिस तरह आपको बताया वो आप लगा दें, वो बेहतर है। अगर आप वो नहीं लगाना चाहते तो ये चीज़ लगा दें, ये आपकी सबसे बेहतर है, आप ये चीज़ लगा दें। तो उम्मीद है आपको हमारी जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए। जज़ाकल्लाह।